अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी मईशत यानी जीडीपी का बढ़ता हुआ साइज। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की नई मीटिंग के बाद ऐलान किया गया है कि रवा मालियाती साल के दौरान पाकिस्तान ने जीडीपी 2.38% ग्रो की है, जो कि पिछले साल मनफी में थी। अच्छा साइन है और इस जीडीपी का साइज अब बढ़कर 374 अरब 90 करोड़ डॉलर्स हो गया है। यह साइज पिछले साल 338 बिलियन डॉलर्स था, यानी 37 बिलियन डॉलर्स का हुज्जम में इजाफा हुआ है एक मालियाती साल के दौरान। लेकिन अभी भी शरह 2022 के मालियाती साल से फिर भी तकरीबन $500 बिलियन कम है। इमरान खान का जो आखिरी साल था उस साल के फिगर्स जो हैं, उस साल पाकिस्तान की जीडीपी का साइज 375 अरब 44 करोड़ डॉलर्स था और उस वक्त जीडीपी 6.18% ग्रो कर रही थी। तो हमने थोड़ी रफ्तार जरूर पकड़ी है, लेकिन अभी भी हम उस शरह की निस्बत 1/3 के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। अब जीडीपी का साइज किसी मईशत के अंदर होने वाली तरक्की को बताता है। इसके सबब लोगों की फी कस आमदन में भी इजाफा हुआ है। इस साल पाकिस्तानियों की फी कस आमदन यानी हर पाकिस्तानी की आमदन डॉलर्स में 1680 डॉलर्स हो गई है, जो पिछले मालियाती साल में 1551 डॉलर्स थी। एक साल के दौरान लोगों की आमदन में 129 डॉलर का इजाफा हुआ है। अगर हम इसे रुपयों में आपके लिए कन्वर्ट करके बताएं तो फी कस आमदन इस साल 4,75,281 रुपये हो गई है। यानी पाकिस्तान टोटल ने जितने पैसे कमाए उससे हमारी टोटल आमदन पर तकसीम कर दें तो हर पाकिस्तानी के हिस्से में 4,75,281 रुपये बनते हैं। लोगों ने महीने के करोड़ों भी कमाए, साल के अरबों भी कमाए और कुछ लोगों ने ना होने के बराबर कमाए, तो फिर एक औसत निकाली जाती है और एक साल के दौरान लोगों की आमदन में औसतन 90,534 रुपये का इजाफा हुआ है। और अगर इसे हम माहाना बुनियादों पर डिवाइड करें तो लोगों की माहाना आमदन में 7,544 रुपये का इजाफा हुआ है। अब ये इजाफा नौकरी पेशा को शायद नजर ना आता हो, लेकिन अगर आप इजाफे को देखेंगे, आम प्राइवेट काम करने वाले वो लोग जो दिहाड़ी पे हैं या सर्विसेज देते हैं, मिसाल के तौर पर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, कोई प्लम्बर आता है, आप किसी रक्शे वाले को कहीं जाने के लिए हायर करते हैं, तो अब नोट करें कि उन्होंने अपने रेट्स बढ़ाए हैं। तो उन रेट्स बढ़ाने के सबब उनकी आमदन में तो इजाफा हुआ है ना, हमारी आमदन में खा कमी वाक़ई हुई हो। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं, लेकिन जो लोग कारोबार कर रहे थे उन्होंने अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ाई तो उनकी आमदन में इजाफा हुआ। इसी तरह जो लोग सर्विसेज मुहैया कर रहे थे, आपका मजदूर था, आपका मिस्त्री था, आपका कोई भी टेक्नीशियन था, तो इन तमाम लोगों की आमदन में इजाफा मुल्की सतह के ऊपर आमदन में इजाफा कर रहा है। फिर इसके साथ साथ जो ज़रूरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ ने भी पाकिस्तान के अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया है। अब इन तमाम इजाफों के बाद पाकिस्तानी मईशत जो 374 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की है, उसे रुपयों में कन्वर्ट करें तो 106 ट्रिलियन रुपए की हमारी मईशत हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने 100 ट्रिलियन रुपए का बेंचमार्क अबूर किया है। याद रहे, जीडीपी के ये फिगर्स वो फिगर्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के हैं। उन लोगों के फिगर्स हैं जो टैक्स देते हैं, किसी तरीके से टैक्स नेट में आते हैं। इसके पैरेलल हम हमेशा कहते हैं इससे बड़ी इकोनॉमी गैर दस्तावेजी हमारी इकोनॉमी है, जो लोग बिल्कुल टैक्स नहीं देते, और वो इकोनॉमी इस इकोनॉमी से तकरीबन 65% बड़ी है। हमने चंद दिन पहले के फिगर्स आपको बताए थे कि हमारी मईशत 800 बिलियन डॉलर्स की है। तो अगर हम इसी हिसाब से उस मैदान के अंदर भी अपनी मईशत को कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं बासानी हमारी मईशत 900 बिलियन डॉलर्स के करीब हो चली है रवा मालियाती साल में। जो उस दिन हमने आपको फिगर्स दिए थे वो पिछले मालियाती साल के हद तक थे, 2023 के मालियाती साल में। अब हम 2024 के मालियाती साल को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर नीयत से कोशिश करे और अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज करे, अपनी इकोनॉमी के तमाम फिगर्स को अलाइन करे, तो यकीन कीजिए हम आज भी
$1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। को बहुत बड़ा हमें बेंचमार्क अबूर नहीं करना होगा। 24 करोड़ का मुल्क है। इस मुल्क में बहुत सारा पैसा अब भी ऐसा है जो अनअकाउंटेड फॉर है। मसलन ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से सरकारी कागजों में जो रकम आती है वो 27-28 बिलियन डॉलर सालाना आती है, जबकि हकीकत में ओवरसीज पाकिस्तानी 50 बिलियन डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं। तो वो जो 20-22 बिलियन डॉलर सरकारी रास्ते से नहीं आते, यानी बैंकों के जरिए और मनी एक्सचेंज कंपनियों के जरिए नहीं आते, वो हुंडी हवाला के जरिए आते हैं। वो पाकिस्तानी इकोनॉमी में आते हैं लेकिन कहीं पे भी कैलकुलेट नहीं होते, और वो 20-22 बिलियन डॉलर एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। और फिर वो 20-22 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी इकोनॉमी में शामिल होकर यहां पर हमारी नेशनल जीडीपी तो बढ़ाते हैं ना। चलें, इलीगल तरीके से पाकिस्तान आ गए, लेकिन यहां पर लोगों के पास तो पैसा आया, उनका लाइफस्टाइल बेहतर हुआ, उन्होंने घर लिए, गाड़ियां ली, बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया, शॉपिंग अच्छी की। तो ये तमाम चीजें नेशनल जीडीपी को बढ़ाती हैं। इसी तरह यहां से जो पाकिस्तानी बाहर पैसा भेजते हैं बड़ी मिकदार में, उनको भी अकाउंटेड फॉर करना चाहिए। उस पैसे को भी पाकिस्तान में रोका जा सकता है। मसलन दुबई में जो पाकिस्तानियों ने 10 से 12 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज ले रखी हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी पाकिस्तान के अंदर लाना चाहिए, या उनको ऐसा माहौल देना चाहिए कि वो पैसा पाकिस्तान शिफ्ट कर सकें। तो ये वो इक़दाम हैं जो पाकिस्तानी इकोनॉमी को बासानी $1 ट्रिलियन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि रवा माली साल में पाकिस्तान ने किन किन फील्ड्स में बेहतरी के सबब अपनी जीडीपी इंप्रूव की है। सबसे बढ़कर हमने ज़राअत के मैदान में बेहतरी दिखाई है। 3.94% ज़राअत के मैदान में हमारे यहाँ ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, और उसकी वजह हमारे यहाँ गंदम की बम्पर क्रॉप है जो 31.44 मिलियन टन रही। किसान रुल गया, नो डाउट, लेकिन मुल्की सतह पर इससे हमारी जीडीपी बेहतर हुई है। गंदम की वजह से हमारे यहाँ आटे की प्राइसेस में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। तंदूर पर बिकने वाली रोटी भी सस्ती हुई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक बेहतर जो है, इसके साथ साथ हमारी जो सनत है वो 1% ज़रूर ग्रो की है। सर्विसेज का सेक्टर भी ग्रो किया है। और फिर पाकिस्तान में जो माइनिंग का सेक्टर है, मिनरल्स निकालने का सेक्टर, उसके अंदर कुछ 4.85% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हमारे यहाँ क्रूड ऑयल जो है, खाम तेल, उसकी पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कोयले की पैदावार में 37% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मार्बल ग्रेनाइट की पैदावार में 23% का इजाफा है। तो ये तमाम चीज़ें डलकर पाकिस्तानी मईशत को 2.38% की ग्रोथ देकर गई हैं। और ये इस हुकूमत ने माना है कि अभी भी हमारी जो तरक्की की शरह है वो सन 2022 के मालियाती साल से कम है। वैसे इस मालियाती साल में हुकूमत ने 3.5% जीडीपी का ग्रोथ एक टारगेट रखा था, वो अचीव नहीं हो सका, लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए, मुल्क की सतह पर कुछ तो बेहतरी हुई है। और याद रहे, इस सारी ग्रोथ के अंदर एक हिस्सा पाकिस्तान में महंगाई का भी है, क्योंकि ग्रोथ के अंदर महंगाई को भी शामिल किया जाता है। तो अगर हम महंगाई को अंदर से निकाल लें तो ये शरह 2% से कम है, लेकिन फिर भी ग्रोथ नेगेटिव से ग्रोथ पॉजिटिव होना एक गुड साइन है। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।